जय हिंद दोस्तों। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर आया जिसका नाम है SIR। इस SIR ने देश में पूरा हो हल्ला मचा रखा, जिसे लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर हैं, अलग अलग तरीके के डाउट हैं। तो सारे के सारे तुम्हारे डाउट इस वीडियो को देख कर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। तो तुम्हें करना क्या, बस वीडियो को टकटकी लगा कर देखते रहो और सुनते भी रहो। तो दोस्तों SIR जिसे बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन संशोधन बोलते हैं। इसका मतलब ये देखो, पहली चीज़ तो ये समझो, जो SIR है कराया क्यों जा रहा। दरअसल होता क्या है, हमारे यहाँ पे ना मतदाता जो सूची होती है उसमें टाइम टू टाइम उसमें संशोधन चलता रहता है। जैसे किसी का नया नाम जोड़ना, नया नाम हटाना, तो ये हर साल या हर महीने इस तरीके से चलता रहता। लेकिन जब मतदाता सूची के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर कचरा इकट्ठा हो जाए, तो उसे कचरे को दूर करने के लिए ये SIR चलाया जाता। तो वो कचरा क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर चुका तो उसका नाम अब क्या होना चाहिए, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता, मरने के बाद भी वो उसका नाम चलता रहता। वो मरने वाला मर गया, वो लेकिन उसके नाम से वोट डलता रहता। जैसे कोई लड़की है, शादी से पहले वो किसी और गांव में थी, शादी के बाद किसी और गांव में चली गई, तो उसका दोनों जगह नाम चलता रहता। तो इस तरीके की कचरा इकट्ठा हो जाता है। इस कचरे को दूर करने के लिए SIR चलाया जाता। तो इसलिए इसे मतदाता सूची का विशेष संशोधन भी बोला जाता। और देखो, इस SIR को कराता कौन है, तो SIR को कराता हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वो इस SIR चला दे हमारे देश में। तो आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 324 है जो चुनाव आयोग को पूरी शक्ति देता कि भाई साहब तुम क्या करो, मतदाता सूची के अंदर संशोधन करो, जो गंदगी इसमें इकट्ठी हो गई उसे तुम दूर करो। तो आर्टिकल 324 याद रखना। बहुत सारे राज्यों में भी ये SIR चल रहा है। जैसे बिहार में तो कंप्लीट भी हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। तो इसे लेकर जो तुम्हारे मन में डाउट हो वो भी सारे अब क्लियर होने वाले हैं। तो अब हम ये देखेंगे आगे कि अगर जब तुम्हारे घर BLO आएंगे या जो भी इस SIR को चला रहा होगा, चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त होगा, तो तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्या तुम्हें घबराने की ज़रूरत है, अगर कोई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला। देखो, यहाँ पर मैंने जन्म लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने कागज़ लिखा हुआ, आप देख लो। मान लो कि तुम हो या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है, उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ। 1987 से पहले हुआ, हो सकता है 1977 में हुआ हो सकता है 1960 में हुआ हो सकता है 1975 में हो, कभी भी हो सकता हो। तो जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, 4 कैटेगरी में बांटा गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D, सारी बताऊंगा, पहले समझ लो। मान लो तुम किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ और 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम था, भले उसने वोट डाला हो या ना डाला हो। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था और 1 जुलाई 1987 में क्या हुआ था, उससे पहले उसका जन्म हुआ था। तो जब तुम्हारे घर BLO आएंगे, मतलब वो कागज़ की डिमांड करेंगे, तो तुम्हें कोई कागज़ नहीं दिखाना। उससे बोलना कि देख भाई, तेरे पास जो वोटर लिस्ट है ना उसमें दिखाओ, उसमें ना मेरा नाम है ना। अगर वो नहीं दिखाता, अपने पास एक फोटो कॉपी करा कर रख। जन सेवा केंद्र से ये फोटो कॉपी निकल जाती, तो उसमें दिखाओ कि देखो इसमें मेरा नाम है और मेरा जो जन्म है ना वो 1987 से पहले हुआ है। तो वो तुमसे फिर कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, 1 जुलाई 1987 से पहले 2003 की वोटर लिस्ट में नाम। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो अब वो क्या करें, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 11 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, जैसे क्या है उनके बारे में बताऊंगा। उनमें से तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्स दिखाना BLO को कि देखो ये रहा। वो तुमसे डिमांड करेंगे कि आप कोई कागज़ दिखाओ अपना कि हाँ तुम्हारा जन्म 1987 से पहले हुआ, तो तुम्हें वो दिखाना कागज़, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। तो देखो, जो तुमसे वो कागज़ की डिमांड करेंगे, बहुत ज़्यादा ना अभी क्या दिक्कत चल रही, लोग ना जन्म प्रमाण पत्र की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि BLO डायरेक्ट ये कह रहा है कि दिखाओ अपना जन्म प्रमाण पत्र।
जबकि सीधा चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र करा है कि इनमें से तुम कोई सा भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखाओ, लेकिन इसके लिए अलग अलग तरीके के वे चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, अफवाह चल रही, तो लोग ना भ्रमित है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है अगर तुम्हारे पास मूल निवास है तुम वो दिखा दो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है वो दिखा दो, तुम्हारे पास जाति प्रमाण पत्र है वो दिखा दो। एक चीज़ समझ लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये तुम्हें नहीं दिखाने, ये मान्य नहीं है। लेकिन ये 11 डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने तुम्हें बताए, देखो कौन से, मूल निवास, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हो, इनमें से कोई एक दिखाना, सारे नहीं दिखाने, एक दिखा दो उसे। जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10th क्लास की क्या हो गई मार्कशीट हो गई, या ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट हो गई तो वो दिखा सकते हो, या जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट तो फिर है ही, या परिवार की रजिस्ट्री की जो नकल है वो दिखा सकते हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र दिखा सकते हो, एनआरसी दिखा सकते हो जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बोला जाता। दूसरा, जमीन या मकान का कागज दिखा जैसे सरकार ने किसी को कोई जमीन दी है या सरकार द्वारा किसी को कोई मकान मिला हुआ है तो उसका कागज दिखा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा क्या है, सरकारी नौकरी या पेंशन का कागज, सरकारी नौकरी का कोई, तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो उसका प्रमाण पत्र दिखा दो, या तुम्हें पेंशन मिल रही है उसका कोई कागज दिखा दो। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है ना तुम्हारे पास तो तुम इनसे भी काम चला सकते हो। देखो नेक्स्ट है, सरकार या बैंक, डाकघर द्वारा या LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई कागज है ना, जैसे LIC का तुमने कोई बीमा कराया 1987 से पहले तो वो कागज तो मिला होगा, बॉन्ड का कुछ हिस्सा तो होगा, कोई कागज तो होगा, तो वो दिखा दो, या डाकघर का कोई कागज वो दिखा दो, या बैंक का कोई कागज वो दिखा दो 1987 से पहले का। तो तुम्हें ज़्यादा हाउ हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, किसी को देश से नहीं निकाला जा रहा। बस तुम्हें क्या है, अपना एक प्रमाण पत्र देना, मैंने बता दिया ना, इनमें से कोई सा भी हो, जरूरी नहीं जन्म प्रमाण पत्र हो। अब जिसकी उम्र 80 साल है, अब नहीं है उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, नहीं था 2003 की वोटर लिस्ट में नाम, अब जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा लो, तो उसके पास मूल निवास तो जरूर होगा, या जाति प्रमाण पत्र होगा, या उनने कोई सी एजुकेशन ली होगी उसका प्रमाण पत्र होगा, तो वो दिखा दो, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो जब अपने टॉपिक पर आते हैं हम, ये तो मैंने तुम्हें कागज़ दिखा दी 11। देखो जब जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो क्या करना, हमें BLO को इनमें से कोई एक कागज़ दिखाना। जो तुम्हारे घर आएंगे उन्हें क्या करना, एक इनमें से कागज़ दिखाना। तुमसे कहेंगे ना कि चलो कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो तुम्हें जरूरी नहीं जन्म प्रमाण पत्र ही दिखाना, तुम अपना मूल निवास दिखा सकते हो, जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हो, या मार्कशीट दिखा सकते हो, या इनमें से कुछ भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है 1 जुलाई 1987 से पहले लेकिन लिस्ट में नाम नहीं, नाम है नाम नहीं, दो हो गए। तीसरा देखो 1 जुलाई 1987 से बाद में हुआ लेकिन 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से बाद में हुआ और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, तो उन्हें क्या करना, अपने लिए इनमें से कोई 11 में से एक कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास 10th की वो होगी मार्कशीट होगी, या तुम्हारे पास ज़रूर होगा मूल निवास ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा। तो ये जो कॉमन सी चीज़ है ना ये दिखा सकते हो। और प्लस तुम्हें एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ समझ लो, मेरे पास जरा बोर्ड की कमी थी, बोर्ड छोटा था, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया तो शायद तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करो। 4 कैटेगरी है, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, पहली कंडीशन, कोई कागज़ नहीं दिखाना। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन लिस्ट में 2003 की नाम नहीं है, तो इन 11 में से एक डॉक्यूमेंट्स दिखाना। 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ, 2003 की वोटर लिस्ट में वैसे ही नाम नहीं होना क्योंकि उम्र 18 साल नहीं होने की, लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले अगर उनका जन्म हुआ तो उन्हें क्या करना, अपना एक दिखाना इसमें से, प्लस माँ या बाप का किसी एक का क्या करना, इन 11 में से एक देना। ठीक है, एक चीज़ अभी समझ लो, ये C और D कैटेगरी है ना, तुमने अपना तो दिखा दिया, क्या करा तुमने 10th क्लास की मार्कशीट दिखा दी। अब तुम्हें मम्मी या पापा में से किसी एक का क्या करना है, या तो इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स उनका दे दो, या क्या करो 2003 की वोटर लिस्ट निकाल लो सीधी, उसमें उनका नाम जरूर होगा, उसकी फोटो स्टेट BLO को थमा दो, बात खत्म। अपना एक डॉक्यूमेंट्स दो, तुमने 10th क्लास की मार्कशीट दी, और क्या करा 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उसमें तुम्हारे मम्मी का नाम था, पापा का नाम था, मम्मी या पापा किसी का था, तो वो क्या करा तुमने BLO को दिखा दिया, बात खत्म, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ उसे क्या करना, जैसे मान लो मेरा जन्म 2005 में हुआ
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, प्लस या इसमें से 11 में से कोई सा भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी और मम्मी पापा का नाम दिखाना पड़ेगा 2003 के वोटर लिस्ट में। अगर मम्मी पापा का नाम नहीं तो इन 11 में से उनका कोई भी कागज दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।